जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर दौड़ाने का वीडियो वायरल होने पर पीएम मोदी हुए गुस्से में। लाल कहा, दरिंदों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे। मणिपुर हिंसा पर आग बबूला हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, मोदी सरकार दोबारा आई तो पूरे देश में दंगे कराएगी। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए सांसदों के 10 अलग अलग ग्रुप करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। 2024 लोकसभा चुनाव पर होगी बात। पहलवानों से यौन उत्पीड़न केस में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को मिली बड़ी राहत। दिल्ली के रावज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। भारी हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही हुई स्थगित। मोदी सरकार बोले, मणिपुर मामले पर राजनीति कर रहा विपक्ष। चंद्रयान 3 को लेकर आई खुशखबरी। चौथी कक्षा में किया प्रवेश। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने दी जानकारी। यूपी के बरेली में फाड़े गए कावड़ के पोस्टर। सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आप चैन की नींद सो रहे मोदी जी। मणिपुर की घटना पर भड़का विपक्ष। महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने पर सीएम के इस्तीफे की मांग। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से की मुलाकात। स्वास्थ्य के बारे में पूछा हाल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अध्यादेश का मामला 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा। सीजीआई ने कहा, हम इंतजार नहीं कर सकते। जनरल डिब्बे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब कम दाम में मिलेगा भरपेट खाना। रेलवे ने शुरू की नई पहल। बेटियों की इज्जत के साथ हो रहा खिलवाड़, इस पर बात करने के बजाय बीजेपी के नेता हमें दे रहे गोली। सीएम ममता बनर्जी। सचिन ही निकला सूत्रधार। सीमा हैदर की भारत में एंट्री के लिए बनवाए थे फर्जी आधार। पुलिस और एटीएस की पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा। मंदिर ट्रस्ट में जारी की भव्य तस्वीरें। बीजेपी मतलब ब्रजभूषण जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी ने कहा, मणिपुर की घटना के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 3 अगस्त तक धारा 144 लागू। सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने और पूजा करने पर लगा बैन। महंगाई से आम जनता को फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ सकते हैं दूध के दाम। सब्जियों के बाद अब चाय पर भी आफत। मणिपुर पर बोले पीएम मोदी, पीड़ा और गुस्से से भरा है मेरा दिल। पूरी सख्ती और सख्ती से होगा एक्शन। सरकार बोली, सोशल मीडिया पर शेयर न करे वीडियो। बिहार लाठीचार्ज के दौरान कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 24 जुलाई को होगी सुनवाई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर फिर मेहरबान हुई हरियाणा की खट्टर सरकार। 30 दिन की पैरोल दी। सिरसा आश्रम जाने पर लगी रोक। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ नजर आए बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान। फैंस ने कहा, भारत की होगी जीत। मणिपुर की घटना पर सीएम एन बीरेन सिंह का बयान आया सामने। कहा, मृत्युदंड की सजा पर करेंगे विचार ताकि फिर कोई सपने भी ऐसा ना सोचे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का प्लान। 25 जुलाई से एनडीए सांसदों के साथ करेंगे मीटिंग। अब आम लोगों की थाली में भी सजेगा टमाटर। केंद्र सरकार ने 70 रुपए की दर पर बेचने का किया फैसला। पीएम मोदी पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बोला हमला। कहा, मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री के पास सिर्फ 36 सेकंड थे जिसमें राजस्थान का जिक्र था। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने 37,000 कर्मचारियों का बढ़ाया वेतन। इसके अलावा लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों की महंगाई भत्ते में की 4% की बढ़ोतरी। अक्षय कुमार से लेकर ऋचा चड्ढा तक तमाम सेलेब्स का मणिपुर में हुई हैवानियत पर फूटा गुस्सा। आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खालापुरा तालुका में बड़ा लैंडस्लाइड। अब तक 10 शव मिले। 100 से ज्यादा लोग मलबे में फंसे। सीएम शिंदे ने मौके पर पहुंचकर किया मुआवजे का ऐलान। महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट। राजधानी दिल्ली को मिलेगी उमस से राहत। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। बिहार में उद्घाटन से पहले एक और पुल धंसा। बूढ़ी गंडक नदी पर बने ब्रिज का हिस्सा धंसने से मची अफरा तफरी। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी नोएडा को चमकाने की तैयारी। चौराहे का होगा सौंदर्यीकरण और लगाए जाएंगे 5 लाख पौधे। झारखंड में आदिवासी धर्म कोड का जिक्र कर केंद्र सरकार पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। बीजेपी पर लगाए षड्यंत्र रचने के आरोप।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मणिपुर हिंसा के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार, बोले इनकी लापरवाही की वजह से 142 लोगों की मौत हो चुकी। यूसीसी ड्राफ्ट पर शिरोमणि अकाली दल ने उठाया सवाल, कहा संविधान में जिसका प्रावधान नहीं उसकी क्या जरूरत। वडोदरा में 2026 में लॉन्च होगा देश में बना पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एयरबस ने दी जानकारी। अमेरिका ने की भारत की अफगानिस्तान और सीरिया से तुलना, धार्मिक भेदभाव को लेकर कहा अगर हालत नहीं सुधरे तो उसे अमेरिकी सरकार के प्रतिबंधों के लिए तैयार रहना चाहिए। यूपी के हरदोई में मदरसों में बड़ा फर्जीवाड़ा, 3 करोड़ 60 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का हुआ घोटाला। यूपी की चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी ने भी पति पर लगाए गंभीर आरोप, कहा आईबी अफसर बता की शादी निकले स्टेनोग्राफर, जान को खतरा, पता पुलिस से मांगी सुरक्षा। सीमा हैदर का पकड़ा गया एक और झूठ, नेपाल के होटल मालिक ने खोली पोल, सचिन बना था शिवांश, साथ में नहीं थे बच्चे। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाई रोक, बढ़ती कीमतों पर लगेगी लगाम। एंड्रॉइड से लेकर आईफोन तक मचेगी धूम, इस तैयारी में जुटी अडानी की कंपनी। 4 लोगों को जिंदा जलाना, महिला विधायक की सुरक्षा से खिलवाड़, राजस्थान की गहलोत सरकार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सहित कई बीजेपी नेताओं ने बोला हमला। अब रास्ते में जा सकेंगे पुरी, काशी और अयोध्या, भारतीय रेलवे और टूरिज्म कॉरपोरेशन लेकर आया शानदार टूर पैकेज। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की पत्नी को ब्रिटेन जाने से फिर रोका, एजेंसियों को भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का अंदेशा। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के मामले पर विदेश मंत्रालय का आया बयान, वह बेल पर बाहर, फिलहाल जांच चल रही। लोकसभा चुनाव 2024 जीतना नहीं चाहते अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर का दावा, यूपी विधानसभा चुनाव हारने पर हुए थे खुश। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति का हुआ गठन, गोविंद सिंह डोटासरा बनाए गए चेयरमैन। ऑपरेशन पेंथर हिला देगा सपा नेता मुख्तार अंसारी के साम्राज्य की बुनियाद, कुलरा माफिया का काला चिट्ठा, कई राज्यों से कनेक्शन। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के अच्छे खिलाड़ी होने के अलावा सिलेक्शन का आधार क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट ने WFI से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में फिल्म आदि पुरुष को टैक्स फ्री करने की मांग हुई नामंजूर, हाईकोर्ट ने कहा यह सरकार का क्षेत्राधिकार। पत्रकार होने का मतलब कानून हाथ लेने का लाइसेंस नहीं, बच्चों की तस्करी रिश्वतखोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई जमानत की अर्जी। जलगांव मस्जिद में मुसलमानों की एंट्री बैन करने के आदेश पर लगी रोक, 1 अगस्त को होगी सुनवाई। चंद्रयान के बाद गगनयान फिर इतिहास रचेगा, इसरो सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन टेस्ट सफल, देखे वीडियो। शी जिनपिंग से मिले पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री किसिंजर, अमेरिका के साथ संबंध सुधारना चाहता है चीन। स्वीडन में ईद अल अधा के मौके पर जलाई गई कुरान की आग पहुंची इराक, बगदाद में स्वीडिश दूतावास जलाया। महाराष्ट्र में कोविड सेंटर स्कैम मामले में शिवसेना नेता संजय रावत के 2 कारोबारियों को ईडी ने किया गिरफ्तार। इस साल होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, गिरफ्तार होने से बचने के लिए लिया फैसला। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सिंह तलवार की आरोप मुक्त करने वाली याचिका को अहमदाबाद की कोर्ट ने किया खारिज, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत। देश में अगले साल आएगी मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, टेस्टिंग के दौरान दिखी झलक। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले पर सीएम शिवराज सिंह सख्त, जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र कुमार वर्मा को किया नियुक्त। एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस में टला फैसला, 25 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा पर है संगीन आरोप। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मणिपुर के वीडियो मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, पीएम मोदी हुए गुस्से में लाल, कहा दरिंदों को बख्शा नहीं जाएगा। जिगा हिंसा की आग में बीते 78 दिनों से झुलस रही मणिपुर में एक समुदाय की 2 महिलाओं के साथ हुई बर्बरता ने देश को झकझोर कर रख दिया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना का वीडियो सामने आया तो देखने वालों की रूह कांप गई। 2 महिलाओं को भीड़ ने बिना कपड़ों के परेड कराई। वहीं वायरल वीडियो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही। आइए जानते
जानते हैं इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। महिलाओं को नग्न करके परेड कराए जाने के मामले में मणिपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हिंसाग्रस्त क्षेत्र में महिलाओं को सामान की तरह इस्तेमाल किया गया। हमें बताया जाए कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई हुई। क्रोध पीड़ा से भरा हृदय पीएम मोदी। वहीं पीएम मोदी ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मेरा हृदय क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मनाक होना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे माफ नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार मौत की सजा पर कर रही विचार। घटना पर जारी हंगामे के बीच राज्य के CM N बीरेन सिंह ने कहा, मेरी संवेदनाएं उन 2 महिलाओं के प्रति हैं जिनके साथ बेहद अपमानजनक और अमानवीय कृत्य किया गया। उन्होंने कहा, फिलहाल मामले की जांच चल रही है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें मृत्युदंड की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। वीडियो शेयर करने पर रोक। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मणिपुर में महिलाओं पर बर्बरता के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी करते हुए मणिपुर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के वायरल वीडियो को शेयर करने से रोक को कहा है। संसद में हंगामा। मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही में मणिपुर में हिंसा और महिलाओं का मुद्दा गूंजा। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हुआ। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान देने और माफी की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मणिपुर में मानवता मर गई है। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं विपक्ष ने मणिपुर हिंसा पर सदन में चर्चा की मांग की, जिसे सरकार ने स्वीकार किया है। जनरल डिब्बे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब कम दाम में मिलेगा भरपेट खाना। रेलवे ने शुरू की नई पहल। जिगर ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें खाने पीने को लेकर स्टेशन पर भटकने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने उनके लिए खास सुविधा शुरू की है। जनरल डिब्बे में ही मात्र 20 रुपए में भरपेट खाना मिल जाएगा। रेलवे ने अभी 51 स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू कर दी है। यह सुविधा 13 और स्टेशनों पर उपलब्ध होगी। इसके बाद कई अन्य स्टेशनों पर इसे शुरू किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को इस बारे में व्यवस्था करने को कहा। इसे एक्सटेंडेड सर्विस काउंटर्स नाम दिया गया। प्लेटफॉर्मों पर इस विस्तारित सेवा काउंटर का प्रावधान 6 महीने की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर किया गया। इसमें यात्रियों को जनता मील, स्नैक्स, कोम्बो भोजन दिए जाएंगे। खाने का स्टॉल प्लेटफॉर्म पर इसी जगह पर लगाया जाएगा जहां जनरल क्लास के डिब्बे रुकते हैं। रेलवे अधिकारी ने बताया कि इसे जनरल कोच के पोजीशनिंग के हिसाब से लगाया जाएगा, जिससे यात्रियों को ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं हो। वहीं इस स्कीम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की योजना है। यह खाना IRCTC के किचन यूनिट से सप्लाई किया जाएगा। इसमें रिफ्रेशमेंट रूम्स और जन आधार शामिल है। भोजन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। टाइप 1 में 20 रुपए की कीमत में यात्रियों को 7 पूरी, आलू की सूखी सब्जी और अचार दिया जाएगा। टाइप 2 में भोजन की कीमत 50 रुपए होगी। इसमें राजमा, छोले, खिचड़ी, पोंगल, कुलचे, भटूरे, पाव भाजी और मसाला डोसा दिया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों को सिर्फ 3 रुपए में पानी का 200 मिली का गिलास मिलेगा।